नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है। आज मैं अपने आराध्य आचार्य अग्निदेव को साक्षी मानकर पूरे दिल, पूरे विश्वास और पूरे संकल्प के साथ यह भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर मेरे मुख से निकला एक भी वाक्य अगले 72 घंटों में या पूरे जून जुलाई के इस खास समय में झूठा साबित हो जाए तो मैं आज के बाद ज्योतिष की भविष्यवाणी करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। यह मेरा खुला वचन है। इसे आप दिल पर लिख लें और अपने पास संभाल कर रखें। मैं जानता हूं कि आजकल बहुत से लोग ज्योतिष सुनकर हंसते हैं या कहते हैं ये सब झूठ है, लेकिन मैं आज आपको ऐसा कुछ बताने जा रहा हूं जिसकी जड़ें पिछले 100 सालों के दुर्लभ योगों में हैं। अगर मैं गलत निकला तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी साख, मेरी पहचान सब खत्म हो जाएगी। इसलिए आप समझ ले कि मैं कितने भारी जोखिम के साथ यह बात कह रहा हूं, क्योंकि 10 जून के बाद धरती सच में थर थर कांपने वाली है। 3 भयंकर घटनाएं आपके जीवन में आने वाली है जिसकी कल्पना भी कोई इंसान आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, इन भयंकर घटनाओं का मतलब विनाश नहीं, ये कलयुग के बड़े चमत्कार के लिए आ रही हैं। और इस चमत्कार की चाबी 2 जून 2026 को गुरु के कर्क राशि में उच्च गोचर के साथ खुल चुकी है। 10 जून के बाद जब शुक्र भी कर्क में प्रवेश कर जाएगा और गुरु शुक्र का दुर्लभ योग पूरी तरह स्थिर हो जाएगा, तब यह महायोग पिछले 100 वर्षों में न देखे गए रूप में सामने आएगा। सोचिए, पिछले 100 सालों में ऐसा योग कब बना था। गुरु जब कर्क राशि में उच्च होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है, और जब शुक्र भी उसी राशि में आकर उसके साथ योग बनाता है तो यह योग राजयोग बन जाता है। यह योग न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। लेकिन यह योग हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उन्हीं के जीवन में चमत्कार करेगा जिनके दिल सच्चे हैं, जिनकी आत्मा ईमानदार है। अभी तक अगर आपको लगता रहा कि किस्मत ने आपको हरा दिया है, भाग्य ने साथ छोड़ दिया है, घर में बेवजह की बेचैनी बनी हुई है, उत्तर पूर्व कोने में अजीब हलचल चल रही है, चीजें बार बार गिर रही हैं, मन घबराता रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रात को सोते समय अचानक डर लगता है, परिवार में बिना वजह झगड़े होते हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, ये सब महज वहम नहीं है। ये उस अदृश्य काले बीज के संकेत हैं जो बरसों से आपकी जिंदगी को दीमक की तरह कुतर रहा था। उत्तर पूर्व का कोना वास्तु में ईशान कोण कहलाता है। यह कोना भगवान शिव और गुरु से जुड़ा होता है। जब इस कोने में अशांति होती है, पौधे सूख जाते हैं, चीजें गिरती हैं, मन घबराता है, इसका मतलब है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा या काला बीज आपके घर में छिपा बैठा है। यह बीज कोई पुराना शत्रु, कोई तांत्रिक बंधन या नजर या बद्दुआ हो सकती है जो सालों से आपकी तरक्की को रोक रही है। लेकिन 10 जून के बाद गुरु कर्क राशि में अपनी पूरी शक्ति के साथ विराजमान हो चुका है। शुक्र की कृपा से यह योग आपके जीवन के हर पहलू को हिला देगा। जरा सी चूक हुई और आपके घर की रौनक शमशान की खामोशी में बदल सकती है। लेकिन अगर आप इस संदेश को अंत तक आत्मा से सुनते हैं तो यही आपके घर के बाहर खुशियों के नगाड़े बजने का कारण बनेगा, खुशियों का मेला लगने का कारण बनेगा। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बता रहा हूं जो अगर जून जुलाई के पूरे कालखंड में, खासकर 10 जून के बाद से 29 जुलाई के गुरु पूर्णिमा तक सत्य नहीं निकली
तो मैं इसी क्षण से हमेशा हमेशा के लिए भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। यह कोई साधारण घोषणा नहीं है दोस्तों, यह मेरी खुली चुनौती है। इसे कोरे कागज पर लिखकर अपने पास संभाल कर रख लो। मैं जानता हूं कि कई लोग कहेंगे कि यह सब डराने की बातें हैं, लेकिन जो लोग अंत तक सुनेंगे और संकल्प लेंगे, वे देखेंगे कि यह डर नहीं बल्कि जागरूकता है। अब मैं आपको पहली भयंकर सच्चाई बता रहा हूं। यह सच्चाई आपके दिल को छू लेगी। आपके सबसे बड़े शत्रु का बेनकाब होना और उसका अंत होना तय है। 10 जून के बाद गुरु की उच्च शक्ति और शुक्र के साथ मिलकर बना यह योग आपके सबसे बड़े शत्रु तक अपनी आहट पहुंचा चुका है। वह व्यक्ति आपके रिश्तों की भीड़ में छुपा बैठा है, जिसका नाम का पहला अक्षर है अ, प या क। वही व्यक्ति जिसने तांत्रिक बंधनों, नजर, बद्दुआ या काली विद्या से आपकी उन्नति को जकड़ रखा था। अब तक वह सोचता रहा होगा कि उसकी चाल सफल हो गई, आपकी तरक्की रुक गई, आपका मन टूट गया, आपका परिवार बिखर गया, आपकी नौकरी चली गई, आपका व्यवसाय घाटे में चला गया। वह व्यक्ति शायद आपके रिश्तेदारों में से हो, कोई पड़ोसी हो या कोई पुराना जानकार हो, जिसके ईर्ष्या के कारण आपके खिलाफ कुछ कर रखा हो। उसने शायद आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाए हों या आपकी तस्वीर पर नजर डाली हो या बद्दुआ दी हो कि आप आगे कभी न बढ़ सके। लेकिन 10 जून के बाद जब महागुरु योग सक्रिय होगा, उसी की चाल उल्टे ही उसके कलेजे को चीरने वाली है। 15 जून की अमावस्या के आसपास या उसके बाद ठीक ऐसी घटना या खबर आएगी जिससे वह अंदर तक हिल जाएगा। हो सकता है कि उसकी कोई पुरानी गलती या छिपी हुई बात अचानक सबके सामने आ जाए। हो सकता है कि उसने जिसने उसे ताकत दी थी वही उससे मुंह मोड़ ले। हो सकता है कि उसके परिवार में कोई समस्या आ जाए या उसका अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाए। 29 जून वट पूर्णिमा तक वह खुलकर सामने आ सकता है या उसके द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा खुद उसके ऊपर लौट आएगी। वह खून के आंसू रोएगा, भीतर ही भीतर सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए तड़पेगा। अगर आपने उसे पहचानने में गलती की, उसे हल्के में लिया या नजरअंदाज किया, तो यह 100 साल में बना महायोग आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। लेकिन अगर आप सतर्क रहें और बागेश्वर धाम की कृपा पर भरोसा किया, तो यह शत्रु आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। सोचिए जरा, कितने सालों से वह व्यक्ति आपके पीछे लगा हुआ है। कितनी बार आपकी खुशियों को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार आप रात को सोते समय परेशान होकर, कितनी बार आपने सोचा कि मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही। अब वही व्यक्ति अपने ही जाल में फंसने वाला है। उसकी सारी चालें उल्टी पड़ने वाली है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसके ही सिर लौटेगी। दूसरी भयंकर सच्चाई यह है कि कुबेर के खजाने का ताला टूटने वाला है। दुनिया वाले कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन 10 जून के बाद यही तथाकथित मैल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। गुरु कर्क राशि में उच्च और शुक्र के साथ योग बनाकर आपके घर के धन की भंडार की चाबी घुमाने वाला है। उत्तर पूर्व दिशा वाले कोने में जो अजीब हलचल, पौधे सूखना, बार बार चीजें गिरना या मन घबराना हो रहा था, वह सब इसी छिपे हुए संकट का संकेत था। अब 15 जून अमावस्या के बाद 25 जून निर्जला एकादशी के आसपास कोई गुप्त सूचना, मैसेज, कॉल या कागजी खबर आएगी। भूला बिसरा निवेश, डूबा कर्ज, रुका पेमेंट या कोई ऐसी जगह से धन का मार्ग खुलेगा जिसे आप लगभग भूल चुके थे। हो सकता है कि कोई पुराना बकाया पैसा अचानक मिल जाए। हो सकता है कि कोई भूला हुआ कागज
या दस्तावेज काम आ जाए। हो सकता है कि कोई रिश्तेदार या पुराना जानकार अचानक मदद के लिए आगे आए। हो सकता है कि कोई पुराना बीमा या एफडी जो आप भूल चुके थे उसका पैसा निकल आए। हो सकता है कि कोई जमीन या प्रॉपर्टी का मामला जो सालों से अटका था वह सुलझ जाए और उससे पैसा आए। 29 जून वट पूर्णिमा तक यह सब प्रवाह तेज हो जाएंगे। हो सकता है कि कोई जमीन या प्रॉपर्टी का मामला जो सालों से अटका था वह सुलझ जाए और उससे पैसा आए। 29 जून वट पूर्णिमा तक यह प्रवाह तेज होगा। लेकिन याद रखना, यह धन तभी स्थायी सुख देगा जब आप उसका 10% किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में, खाने पीने में या सच्चे मंदिर में दान करने का संकल्प लोगे। अगर आप यह व्रत लेते हो तो कुबेर का भंडार धीरे धीरे आपके लिए खुलता जाएगा। अगर नहीं लोगे तो यह चमत्कार सपना बनकर रह जाएगा। सोचिए, कितने सालों से आप पैसे की तंगी से परेशान थे। कितनी बार हाथ में पैसा आते ही खर्च हो जाता था। कितनी बार उम्मीदें टूटी थीं। कितनी बार आपने सोचा कि मेरे घर में धन क्यों नहीं आता। अब वह समय बदलने वाला है, लेकिन शर्त है कि आप दिल से दान का संकल्प लें। दान से ही धन की शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति दान नहीं करता उसके हाथ में आया धन टिकता नहीं है। तीसरी और सबसे भयानक सच्चाई यह है कि जीवन और मृत्यु के बीच की खाई बंद होना। यह बात सुनकर सच में आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई महसूस होगी। 10 जून के बाद से जो काल सर्प जैसे संकट, पुराना कोर्ट कचहरी का मामला, जमीन जायदाद का झगड़ा, भारी कर्ज का बोझ, परिवार का कोई व्यक्ति बीमार या 12 वर्षों से चल रहा वनवास, उसकी जड़ें हिलने लगेंगी। कोर्ट के केस में जो सालों से अटका हुआ था उसमें भी गति आएगी। जमीन जायदाद के झगड़े में जो लोग आपके खिलाफ थे वे कमजोर पड़ेंगे। भारी कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होता दिखेगा। परिवार का कोई बीमार सदस्य अगर सालों से बीमार है तो उसकी हालत सुधरने लगेगी। अगर आप 12 वर्षों से किसी कारण से अपने घर या परिवार से दूर हैं तो अब वापसी के रास्ते खुलेंगे। 3 जुलाई संकष्टी चतुर्थी पर बाधाएं टूटना आरंभ होगा। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी की पूजा का दिन है। गणेश जी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वही इस दिन से आपकी लंबी बाधाएं टूटने लगेंगी। 14 जुलाई अमावस्या पर अदृश्य ज्योति जागेगी। अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। इस दिन अगर आप श्रद्धा से कुछ करेंगे तो अदृश्य शक्तियां आपकी मदद करेंगी। और 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर यह योग चरम पर पहुंचेगा। गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजा का दिन है। इस दिन गुरु की कृपा सबसे ज्यादा मिलती है। जो काम अब तक नामुमकिन लगता था वही गति पकड़ने लगेगा। अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रखकर बोझ हल्का करेगी। घर की हवा बदलने लगेगी। बेवजह की बेचैनी कम होगी। मन में अनजाना सुकून बैठेगा। पुराने झगड़े सुलझने लगेंगे। कोर्ट केस में राहत की खबर आएगी। बीमार व्यक्ति की हालत सुधरने लगेगी। कर्ज धीरे धीरे कम होता दिखेगा। लेकिन अगर आप वह छोटा सा कर्म नहीं किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो यह सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। अब वह गुप्त दिव्य कर्म सुन लो जो इन तीनों को पत्थर की लकीर बना देगा। जैसे ही यह वीडियो खत्म करोगे उसी क्षण अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर जाओ। हनुमान जी के समक्ष एक मिट्टी का दीपक जलाओ। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो सामान्य दीपक जलाओ। मन ही मन उनकी ज्योति की कल्पना करो। दीपक जलाते समय मन में उस इंसान का चेहरा याद करो जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, क्योंकि आज से उसकी किस्मत भी तुम्हारी किस्मत से जुड़ती चली जाएगी। दीपक की लौ को देखते हुए मन ही मन कहो कि बालाजी महाराज मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर करो।
मेरे शत्रुओं का अंत करो, मेरे घर में धन और सुख की वर्षा करो। हनुमान जी को दीपक जलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। वे संकटों को दूर करने वाले हैं, वे शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, वे भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। दीपक जलाने के बाद कमेंट में लिखो, जय बागेश्वर धाम। मैं संकल्प लेता हूँ और इस वीडियो को अपने 21 सबसे प्रिय और भरोसेमंद मित्रों तक पहुँचाओगे। जो व्यक्ति इस संदेश को अपने तक रोक कर रखेगा वह इन 3 दिव्य खुशियों से वंचित रह जाएगा, लेकिन जो इसे फैलाएगा बालाजी महाराज खुद उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा करेंगे। शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कोई अच्छी बात शेयर करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे संकीर्तन में जब लोग मिलकर भजन गाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वैसे ही जब आप यह संदेश 21 लोगों तक पहुंचाते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। 10 जून के बाद गुरु कर्क राशि में उच्च, शुक्र के साथ योग, 15 जून अमावस्या, 29 जून वट पूर्णिमा, 3 जुलाई संकष्टी चतुर्थी, 14 जुलाई अमावस्या और 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा, ये सब मिलकर ऐसा महायोग बना रहे हैं जो पिछले 100 वर्षों में नहीं बना था। यह राजयोग और चमत्कार केवल उन्हीं की जिंदगी में फलित होगा जिनकी आत्मा ईमानदार और हृदय सच्चा है। अगर तुमने अब तक कमेंट में जय बागेश्वर धाम नहीं लिखा, चैनल को सच्चे मन से सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को दिल से लाइक नहीं किया, तो समझ लो तुम्हारी अर्जी अभी अधूरी है। जैसे ही तुम श्रद्धा से वह नाम लिखोगे, इन तीनों बातों की शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, समय बहुत तेजी से फिसल रहा है। 10 जून के बाद जो महागुरु शुक्र योग शुरू हुआ है वह जुलाई के अंत तक चरम पर पहुंचेगा। अगर तुम सच में चाहते हो कि तीनों घोषणाएं तुम्हारी जिंदगी में लोहे की तरह पक्की हो जाए तो तुरंत लाइक करो, शेयर करो, संकल्प लिखो और हनुमान जी के सामने दीपक जलाओ। कल सुबह तुम्हारा सूरज उगे, मैं चाहता हूँ इसी कमेंट सेक्शन में आकर अपनी जीत, अपने चमत्कार और अपने अनुभव को लिखो, ताकि दुनिया जाने कि बालाजी के न्याय में देरी हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, मगर इनकार नहीं। अगर आपने यह वीडियो देखा और संकल्प लिया तो कल या परसों जब आपका कोई काम बने, कोई अच्छी खबर आए, कोई पुराना झगड़ा सुलझे, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि भाई आपकी बात सच निकली। इससे दूसरों का भी विश्वास और बढ़ेगा और आपकी भी शक्ति बढ़ेगी। अब जाते जाते सबसे जरूरी कर्म सुन लो और याद रखना, अग्नि साक्षी है। अगर ये तीनों बातें जून जुलाई में सत्य न निकली तो मैं जीवन भर आपका ऋणी बनकर आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।